प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में बनपाड़ा संसद भवन रो कर्या भूमि पूजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में रिया मौजूद। प्रदेशना 12 जिल्लारा 50 नगर निकाया खातर कालगिरिया जावाला बोर्ड प्रशिक्षण डबे मतदान दलालने कर्यो रवाना। राज्यरा 21 जिल्लारा जिला प्रमुख और पंचायत समितियारा प्रधान खातर आज गिरिया जारिया बोर्ड। कोरोना काल में जयपुरा महावता ने राहत देवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या 4 करोड़ 20 लाख रुपया की सहायता रकम मंजूर। और उत्तरी भारत चारबासु प्रदेश से घनकरी जगह तापमान में 405 डिग्री ताणी गिरावट। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रमाए बनपाड़ा नुवा संसद भवन रो भूमि पूजन कर्या। यह भवन करीब 2 बरस में बनर तैयार वेला। इन बनवा में करीब 971 करोड़ रुपया खर्च कर्या जावला। नवी इमारत रे माए 1200 सांसदार बैठवा रो बंदोबस्त वेला। नींव धरा जाबार मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी, आवास और शहरी मामला राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी शामिल हुआ। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि आज रो दिन ऐतिहासिक है और भारत रा लोकतंत्र में मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद की नई इमारत के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज शामिल होकर इसकी आधारशिला रखी है। नया संसद भवन अगस्त 2022 तक बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ देशों के राजदूत भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के शिलान्यास भूमि पूजन के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भूमि पूजन सामग्री भी अर्पित की। येन बद्धो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। शुभतिथौ अमुक गोत्रः नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम अहम ये तद्देश प्रतिनिधिभूतः ये तद्देशवासिनां देशवासिनां परस्पर विद्वेष दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विपुलतर यशः केतुरा चंद्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शांतिरस्तु शुभम मेस्तु। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के नए इमारत के शिलान्यास समारोह से संबंधित एक पट्टिका का अनावरण भी किया। इस मौके पर भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं ने मिलकर प्रार्थना सभा की। नमो तस्सा भगवतो। Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below, ruling as King of Israel. देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन
और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार, विचार, व्यवहार इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता, अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की एकता, अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश के संविधान की मान मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण का फैसला लिया गया। ये सरकार देश में डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे कदम उठावता थका देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवा देवा वास्ते पीएम वाणी योजना शुरू करने घोषणा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी इन बैठक में कई फैसला लिया गया। रोजगार ने बढ़ाव देवा खातर केंद्र सरकार 22,810 करोड़ रुपया की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने भी मंजूरी दी है। यह योजना बरस 2020 से 2023 रे वास्ते वेला चालू माली बरस रे में 1,584 करोड़ रुपया खर्च करे जावला। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाए। इस योजना के द्वारा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी भी जाने की दिशा में काम किया है और ये योजना उन सब पर लागू होगी जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखे जाएंगे। मार्च के बाद से लेकर बताया जाता है बहुत सारे लोग निकाल दिए गए, वो जो निकाल दिए गए वो भी अब अगर रखे जाएंगे उनको रखा जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है, इनका 24% अंश यानी 12 नियोक्ता का और 12 श्रमिक का ये सारा का सारा ईपीएफ अंशदान देगी और ये उन सब कर्मचारी में होगा जिस संस्थान में 1000 तक कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है। होपफुली इन द लास्ट स्टेज, तो लेट अस वेट।
राज्यरा 12 जिलारा 50 नगर निकाय में सदस्य पदा खातर काल वोट किया जावला। इनसु पहली काल सिंजा चुनाव प्रचार थमक्यो। प्रचार थमबारे पछे उम्मीदवार और वाला समर्थक मतदाताओं से घर घर जार मिल रहा है। चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि काल वे बड़ा चुनाव में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदारा 1775 वार्डा खातर मतदान वेला। राज्य चुनाव आयोग का निसु कोरोना दिशा निर्देश की पालना रे साथे मतदान कराबारा बंदोबस्त कराया गया है। भरतपुर जिला री 8 नगर पालिकाओं में काल वोट किया जावला। कामा नगर, बयाना, बैर, कुमेर, नदबई, डीग और भुसावर नगर पालिकाओं में मतदाता आपरा मताधिकार ने काम में लेवेला। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीना महावर रे मुजब प्रशिक्षण रे पछे मतदान दला ने रवाना कर दियो गयो है। वे बताया कि कोविड-19 रा दिशा निर्देश की पालना कराबा खातर मतदान दला ने हुक्म दे दिया गया है। वठाई दोसा में भी मतदान दला ने प्रशिक्षण रे पछे रवाना कर दियो गयो है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया, पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज सो मतदान दला ने रवाना कर्या। जैसे चुनाव में बताया गया पूरा चुनाव का जो संचालन है वो पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में संपन्न होना है। इसलिए DO 1, 2, 3 जैसा भी पीठासीन अधिकारी का निर्देश रहे उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। ये नगर निकायों के चुनाव कल 11 तारीख को होने हैं, तो इसी संबंधित आज जो पोलिंग पार्टीज की रवानगी है उसकी ट्रेनिंग चल रही है और उनको इसमें एड्रेस किया जा रहा है मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा, जो अपने EVM मशीन है और पोलिंग पार्टीज की जो दूसरी ड्यूटीज है उसके बारे में बताया जा रहा है। आज ये दौसा नगर परिषद की जो ट्रेनिंग हो रही है यहाँ PG कॉलेज में, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे इंतजाम हैं मतदान के, हमारे जितने भी आचार संहिता की पालना करते हुए कैंपेनिंग अभी बंद हो गई है, तो और उसके हिसाब से अब जितना भी पुलिस जाप्ता है वो सब तैनात है और सारी सुरक्षा की व्यवस्था कर चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और आशा करते हैं मतदाता खूब अच्छे भारी टर्नआउट से मतदान को सफल बनाएंगे। हाँ, वहीं पे पूरा बांदीकुई में वहीं पे और लालसोट में जो हो रहा है वहीं पे एक स्ट्रांग रूम बनाए दिए गए हैं। इनकी जो मशीनें हैं और इनकी जो काउंटिंग की व्यवस्था है वहीं पे ट्रेनिंग और वहीं से पार्टियों को रवाना किया जाएगा। राज्य 21 जिला में वह चुकिया जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव नतीजा जारी कर दिया गया है। चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि जिला परिषद री 636 सीटा में सु कांग्रेस ने 252, भारतीय जनता पार्टी ने 353, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10 और CPIM ने 2 सीटा माथे जीत हासिल की है, जबकि 18 सीटा माथे निर्दलीय उम्मीदवार जीत्या है। झालावाड़ जिला परिषद री डग पंचायत समिति री ग्राम पंचायत को मठियारो नतीजो हाल ताणी जारी नहीं करो गयो है। अठे आज फेरू वोट किया जा रहा है। इन्हीं बात 4371 पंचायत समिति सदस्य में सु कांग्रेस ने 1852, भारतीय जनता पार्टी ने 1989, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 60, CPIM ने 26 और बहुजन समाज पार्टी ने 5 सीटा माथे जीत हासिल की है, जबकि 439 सीटा माथे निर्दलीय उम्मीदवार जीत्या है। राज्य 21 जिला में जिला प्रमुख और पंचायत समितियां प्रधान पद खातर आज वोट किया जा रहा है। चूरू में जिला प्रमुख पद वास्ते भाजपा री वंदना आर्य पर्चो दाखिल करया। 27 सदस्य प्रधान रू चुनाव करेला। जामेसु भाजपा रा 20 और कांग्रेस रा 7 जिला परिषद सदस्य है। जिला रे 7 पंचायत समितियां प्रधान पद वास्ते भी आज चुनाव वैरियो है। काल उप जिला प्रमुख और उप प्रधान रा चुनाव वेला बठई झालावाड़ झालरा पाटन पंचायत समिति रमाए भाजपा और कांग्रेस रा उम्मीदवार प्रधान पद वास्ते नामांकन पत्र दाखिल करया है। भाजपा का निसु भावना झाला और कांग्रेस का निसु मधु झाला नामांकन रो पर्चो दाखिल करया है। आज अपने सातों पंचायत समिति में और जिला प्रमुख के लिए निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, तो इसको लेके पुलिस की कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूरी सख्ती है। पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों ही जगह
अपने चूरू में ओवरऑल इंचार्ज अपने एडिशनल साहब योगेंद्र फौजदार जी को बनाया गया है। एसपी परीश देशमुख सर के निर्देशन में अपने कानून व्यवस्था और पूरी व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। केंद्र सरकार कानिसू काश्तकारा खातर बनाया गया कृषि सुधार कानून रे कारण काश्तकारा रो जीवन खुशहाल बह गयो है। नवा कानून रे कारण वाने आपरी उपज रो चोखो दाम मिल रहा है। साथ ही वे आपरी उपज कठे भी बेचवा खातर स्वतंत्र बह गया है। कोटारा में कृषि उत्पादक संघ कानिसू फसलारी खरीद करी जा रही है। कोटारा दिंगो तहसील रा चंद्रावला गांव रा किसान कृपाशंकर बताया कि नवा कानून रे कारण निजी खेतर में भी वारी उपज सीधी खरीदी जा रही है। जिन सुबह ने मंडिया में फसल बेचती वक्त वे वाली परेशानी आज बिचौलिया सु छुटकारो मिलो है। बहुत मुश्किल से फसल उगाते हैं और कोटा भी लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत परेशानी होती है। खाली करते हैं, उसके बाद डाक वाक लगाते हैं। सोयाबीन का मूल्य भी हमारे को थोड़ा कम ही मिलता है। डाक लगाने पे डाक कम लगती है। तो हाँ, नया बिल आया है जो प्राइवेट कंपनी में हमने सोयाबीन वहीं पे बेचा है तो हमारे को वहाँ पे अच्छा पैसा मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। हाँ, हमारे पास पैसा टाइम पे आ चुका है, खाते में आए हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, दिक्कत भी नहीं आई कुछ भी। कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की आजीविका माथे बुरो असर पड़ रहा है। जयपुर हाथी गांव में रह रहा महावत भी इनसु अछूता नहीं रिया है। कोरोना के कारण लाग्या लॉकडाउन के दौरान घना भगत ताणी हाथी सवारी बंद रही, जिनके कारण महावता रे वास्ते आपरा परिवार हर हाथियां रो खर्चो काढ़बो भारी पड़ गयो। महावता रा आर्थिक संकट देखता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सहायता कोष चो वाने आर्थिक सहायता देबारो फैसलो कर्या है। इन खातर हाथी कल्याण कोष के जरिए 4 करोड़ 20 लाख रुपया की सहायता रकम मुख्यमंत्री सहायता कोष और कोविड-19 राहत कोष सु जारी करी जावला। लोगाया और बालिका मारी सुरक्षा खातर राजस्थान पुलिस का निसु आवाज अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियान के तहत लघु फिल्म प्रतियोगिता खातर 3 लघु फिल्मा ने चुड़ियो गयो है। यहाँ फिल्मा के जरिए लोगाया और बालिका मारी सुरक्षा और आत्मरक्षा रो संदेश दियो गयो है। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय जयपुर में काल लघु फिल्म प्रतिभागिया ने सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध और सिविल राइट्स रवि प्रकाश मेहडिया, अतिरिक्त महानिदेशक बीजू जाट जोसफ और पुलिस महानिदेशक जयपुर रेंज एस सिंह थिर मौजूद रिया। प्रदेश में काल कोरोना रा 1511 नवा मामला सामने आया है। यहाँ में सबूबत्ती 401 मरीज जयपुर जिला में मिला है। वठे जोधपुर रमाए 205, अजमेर रमाए 81, भीलवाड़ा रमाए 79, उदयपुर रमाए 75, कोटा और नागौर रमाए 61 मामला सामने आया है। प्रदेश रमाए अब 2,63,6350 रोगी स्वस्थ हो चुका है। काल 17 और मरीजारी कोरोना से मौत हो गई। कोरोना वायरस रा फैलाव ने रोकवा में मास्क ही महत्वजोगी भूमिका निभावे है। इन बीमारी रो हाल ताणी टीको नी व्यापार कारण मास्क ही इरो बचाव है। इन वास्ते राज्य रा सगला सरकारी और गैर सरकारी संस्थाना में नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है। दफ्तरा में बिना मास्क लोगों ने दाखिलो नहीं दियो जा रहा है। वठई बाजारा में दुकानदार भी मास्क लगावा माथे जोर दे रहा है। हम राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत हमारी फैक्ट्रियों में हमने ये रूल बना रखा है कि नो मास्क नो एंट्री। हमारे जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनको हम सैनिटाइज करवाते हैं, रेगुलर मास्क वगैरह दे रखे हैं और मास्क जो चेंज पुराने मान लो कुछ ख़राब हो रहे हैं किसी कारण उसको हम बार बार चेंज भी करवाते हैं। लोगों को मास्क वितरण करते हैं, खुद स्वयं वितरण कर रहे हैं और हम सबको ये कि बार बार कहना चाह रहे हैं कि जब तक दवा नहीं आती जब तक मास्क ही दवा है, मास्क ही वैक्सीन है। कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज चलानी है। उनका एक विजन रहा कि अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो हमारे रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज चलें और पालना के साथ चलें और कोविड का पूरा ध्यान रखा जाए।
तो हम लोगों ने उसी गाइडलाइन के आधार के ऊपर जैसे बाहर सैनिटाइज सिस्टम बना रखा है, हाथ धोने की टंकियां लगा रखी हैं, नो मास्क नो एंट्री का जब से कंसेप्ट आया है तब से हम लोगों ने कोशिश कर रखी है कि हमारे ऑफिस में या हमारी फैक्ट्रियों में जो भी आदमी आता है वो मास्क लगा के आए। भारतीय सीए संस्थान जयपुर ब्रांच कानिसू कोरोना काल के दौरान लोगों की सहायता खातर एक हेल्प डेस्क चलाई जा रही है। जयपुर ब्रांच रा चेयरमैन सीए अनिल कुमार यादव बताया कि यह हेल्प डेस्क लाडला कई महीना सु कोविड सु जूझ रहा गंभीर मरीज मान प्लाज्मा उपलब्ध करा रही है। इन अलावा कोरोना से जुड़ी दूसरी परेशानी रो समाधान भी इन हेल्प डेस्क के जरिए करी जा रही है। जयपुर ब्रांच ने कोविड हेल्प डेस्क खोल रखी है और इस हेल्प डेस्क के अंदर हम लोग कोविड से रिलेटेड कोई भी आप सीए मेंबर्स को या उनके परिवार के अंदर या किसी मिलने वाले के किसी भी तरह की समस्या होती है उसका हम निदान कर रहे हैं। इसके अंदर हम उनको किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के साथ आईसीयू की अवेलेबिलिटी वो सब हम उन्हें बता रहे हैं। इवन डॉक्टर से अगर उन्हें कोई राय करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट की कोई बात करनी है वो भी हम लोग सब करवा रहे हैं। वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं जो कोविड हो चुका है, रिकवर हो चुके हैं, तो वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे हम जो दे सकते हैं इस कोविड के अंदर हमारे सीए परिवार को, वो सीए इंस्टीट्यूट जयपुर ब्रांच पूरी तरह सीए लॉबी के साथ में खड़ी है। किसी को किसी भी तरह की समस्या हो कोविड के अंदर, गर्मियों के अंदर और जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते थे वो नहीं लग पाए, एक डर था कहीं ना कहीं, उसके लिए हम आने वाले समय 25 दिसंबर को ब्लड डोनेशन कैंप जयपुर ब्रांच में आयोजित कर रहे हैं। उसके अलावा 26, 27, 28, 29 को भी जयपुर शहर के विभिन्न भागों के अंदर हम क्लब ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। पीयूसीएल राजस्थान के अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव आज खबर नवीसा से बातचीत करता था का कहा है कि राज्य सरकार 2 बरस पूरा व्यापार पछे भी 10 आयोगा में सु 2 आयोगा में ही अध्यक्ष और सदस्य पद भरूड़ा है। वह सरकार से मांग करया है कि यह सगला आयोगा में बेगा सु बेगा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियां करी जावे। ह्यूमन राइट्स डे मानवाधिकार दिवस है। हमें उम्मीद थी कि आज राज्य सरकार जो उसके 10 आयोग इस प्रदेश में हैं, राज्य के विभिन्न सामाजिक व न्यायिक कार्य प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए हमें उम्मीद थी कि आज सबों के अध्यक्ष अनाउंस करेंगे, सदस्य अनाउंस करेंगे, क्योंकि 10 में से सिर्फ 2 में अध्यक्ष और मेंबर्स हैं और 1 में राज्य मानवाधिकार में आयोग में 1 मेंबर है और इसका मतलब 8 में अध्यक्ष के पद रिक्त हैं और 7 में तो 1 भी सदस्य नहीं है। और ये इतने ज़रूरी क्षेत्र के आयोग हैं, जैसे महिला आयोग, जैसे घुमंतु लोगों का आयोग, जैसे विकलांग आयोग, जैसे SC ST आयोग और मानवाधिकार आयोग, तो अल्पसंख्यक आयोग। ये बहुत ही शर्मनाक है किसी भी राज्य को सारे आयोग को खाली रखना। हम पूछना चाहते हैं कि क्या डर है अशोक गहलोत सरकार को कि वो नहीं इनको भरना चाहते। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र लोग आए और जो ये राजनीतिक पोस्टिंग्स ना हो इनमें और जो कि काबिलियत रखते हो इस तरह के लोग आए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कल सवाई माधोपुर एसीबी प्रभारी ने 80,000 रुपया की घूस लेवता गिरफ्तार कर्यो है। एसीबी रा महानिदेशक BL सोनी रे मुजब सवाई माधोपुर एसीबी प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक भैरूलाल मीणा कानीसू न्यारा महकमा अधिकारियों सु मासिक बंदी हासिल करया जाबारी खबर मिल रही है। एसीबी मुख्यालय भैरूलाल मीणा ने 80,000 रुपया की घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर लेनो। घूस लेबाड़ा जिला परिवहन अधिकारी देबाड़ा जिला परिवहन अधिकारी महेश चंद ने भी गिरफ्तार कर गयो है। आज एसीबी की हेडक्वार्टर की एक टीम ने एक सूचना के आधार पर एसीबी के ही एक अधिकारी को सवाई माधोपुर में एक अन्य विभाग के अधिकारी से 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये सूचना आ रही थी कि एसीबी सवाई माधोपुर के जो प्रभारी हैं एसीबी यूनिट के सवाई माधोपुर के, वो ऑफिस में ही मंथली रिश्वत के रूप में पैसे लेने का काम करते थे। इसकी सूचना का सत्यापन किया गया
और आज जयपुर से श्री पुष्पेंद्र सिंह एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जो टीम गई हुई थी, उन्होंने वहाँ के प्रभारी श्री भैरूलाल को वहाँ के डीटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर महेश चंद, उनसे 80,000 रुपये मंथली रिश्वत के रूप में लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहाँ आगे कार्रवाई एमएन दिनेश एडीजी साहब के नेतृत्व में चल रही है। 2-3 महीने से हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर के जो इंचार्ज है, ऑफिस में ही अलग अलग विभाग के अधिकारी उनसे मासिक बंदी लेते हैं। तो इसको डेवलप किया गया, इसमें निगरानी भी रखी गई है। और जब आज पुख्ता सूचना मिली कि डीटीओ वहाँ के आज पैसे देने वाले हैं, तो हमारे यहाँ से टीम पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में गई और पुष्पेंद्र सिंह, मांगीलाल डीवाईएसपी और उनकी टीम ने आज उनको रंगैत पैसे लेते हुए और देते हुए ट्रैप किया है। और जहाँ जहाँ इनके घर है वहाँ सर्च चल रही है। और योगेश ददीच एडिशनल हमारे एसपी जयपुर के एसपी एसीबी है, वो भी माधोपुर पहुँच रहे, वो वहाँ से मॉनिटर कर रहे पूरी कार्रवाई। आओ अब बात करा खुदरी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज का निसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन बात हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। लाला 2 दिना सूतरी भाड़ चालबार कारण जड़ा में तेजी आ गई है। मौसम महकमा मुजब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और उत्तरी भाड़ चालबा से प्रदेश का तापमान में 405 डिग्री ताने गिरावट आई है। लाला 24 घंटा के दौरान श्रीगंगानगर में 11.5 डिग्री और पिलानी में 10.5 डिग्री सेल्सियस का मुकम तापमान दर्ज कर हुए है। मौसम महकमा मुजब राज्य रा बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभाग रा किणी जिला में बूंदाबांदी व्यवहारों अंदाजो है। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळे खबरां समसामयिक विषय माथे चर्चा आप माखा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और ताजा खबरां रे वास्ते माखा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान में भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरां एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में बनवाड़ा संसद भवन रो कर्या भूमि पूजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में रिया मौजूद।
प्रदेश 12 जिला 50 नगर निकाय खातर काल गिरिया जावाला बोर्ड प्रशिक्षण पछे मतदार दड़ा कर्यो गयो रवाना। राज्य 21 जिला जिला प्रमुख और पंचायत समितियां प्रधान खातर आज गिरिया जारिया है बोर्ड। कोरोना काल में जयपुरा महावता ने राहत देवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या 4 करोड़ 20 लाख रुपया की सहायता रकम मंजूर। और उत्तरी भाड़ चालबासु प्रदेश से घणकरी जगह तापमान में 405 डिग्री ताणी रही गिरावट। इन साथे खबर पूरी। नमस्कार।